दोस्तों, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की गुत्थी जब से सामने आई है, जब से लिस्ट सामने आया है, तब से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। हालांकि लिस्ट में अमूमन साफ हो चुका है कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जो है चंदा मिला है, उसके बाद टीएमसी को, उसके बाद कांग्रेस को। तमाम दलों का नाम धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा अमाउंट किसे मिला है? तो सत्ताधारी दल को मिला है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, जिससे आप सुनकर चौंक जाएंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में अडानी अंबानी के नाम को भी ढूंढा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनमें इनकी भी कंपनियां हो सकती है, लेकिन मीडिया जो है वो ये बताने में लगा हुआ है कि अडानी अंबानी ने तो कोई चुनावी बॉन्ड खरीदा ही नहीं। राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते हैं कि इस तरीके से जो है अडानी अंबानी की सरकार है, अडानी अंबानी ये सरकार चलाती है। लेकिन अब एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है अडानी को लेकर दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में ना सही, लेकिन अमेरिका में अडानी पर केस चलाने का हुक्म दे दिया गया है। इस खबर को रॉयटर्स के हवाले से छापा गया है, जिसे शेयर आवेश तिवारी के जरिए किया गया है। वो लिखते हैं, सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि सुबह सुबह अगर बीहड़ ब्रेकिंग हो तो सोचिए पूरे दिन क्या होगा। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से तो देश हिला ही हुआ था कि अब ताजा खबर है कि मोदी जी के लंगोटिया यार अडानी पर अमेरिका ने शिकंजा कस दिया है। ये आवेश तिवारी की तरफ से ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की जा रही है। अमेरिका ने अडानी समूह और गौतम अडानी के ऊपर घूसखोरी के एक गंभीर मामले की जांच शुरू कर दी है। इन पर आरोप है कि एक ऊर्जा परियोजना के लिए अडानी पावर ने अधिकारियों को घूस के तौर पर भारी भरकम रकम दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो दोस्तों, वॉशिंगटन के न्याय विभाग की फ्रॉड यूनिट और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने इस जांच का जिम्मा ले लिया है। अगर इस मामले में सच्चाई निकलती है तो अडानी की गिरफ्तारी संभव है और यूरोप में उनके कारोबार पर गहरा असर पड़ सकता है। ये जानकारी जो है इन तमाम लोगों के जरिए निकलकर सामने आ रही है। रॉयटर्स के हवाले से बताया जा रहा है कि वहां पर एक कंपनी को चलाने के लिए घूस का इस्तेमाल किया गया था अडानी कंपनी के जरिए, जिसमें अब अमेरिका में उनके खिलाफ केस चलाने की बात चल रही है, जिसका जिम्मा अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने ले लिया है। सोचिए कितनी बड़ी खबर है। लेकिन आज तक जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, रिपब्लिक भारत, TV9, इन तमाम चैनल, TV9 तो खैर समझ में कल आ ही गया कि TV9 ने कितना चंदा दिया है और कितना बॉन्ड खरीदा है, ये तो पता ही है। लेकिन सोचिए इन तमाम चैनल्स पर क्या खबर चल रहा है। ज़रा टीवी का रिमोट ऑन करिए और पता करिए कि क्या क्या खबरें चला रहे हैं ये न्यूज़ वाले। क्या बता रहे हैं कि ऐसा कुछ वॉशिंगटन में हो रहा है? क्योंकि रॉयटर्स जो वर्ल्ड एजेंसी है वो इस खबर की जानकारी साझा कर रहा है कि फ्रॉड के कारण अडानी समूह पर केस चल सकता है, अडानी के ऊपर केस चल सकता है, जिसका नुकसान बाहर जो विदेश में बसी कंपनी है अडानी की, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे पहले आपको पता ही है कि अडानी के ऊपर किस तरीके से बाहर की ही एक एजेंसी ने भांडा फोड़ा था कि कैसे वो स्कैम करते, फिर उसके धीरे धीरे करके उनके स्टॉक शेयर्स जो है स्टॉक मार्केट में गिरते गए। लेकिन फिर कुछ महीने बाद सब कुछ चंगा हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, डील वील सब पक्की वक्की हो गई। तो ऐसे कारोबार अडानी और अंबानी जो हैं फूल रहे हैं। अंबानी के बारे में तो जान ही रहे, प्री वेडिंग में अरबों खरबों रुपए बहा दिए गए। सिर्फ कुछ घंटे के लिए रिहाना को लाने के लिए 73-74 करोड़ खर्च कर दिए गए। इतना पैसा है इनके पास। और भारत में गरीबी कितनी है ये आपको अच्छे से पता है, कितना ज़्यादा गरीबी है भारत में, लेकिन फिर भी इनकी अमीरी कम होने का नाम नहीं लिया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।